हे गाइस, कैसे हैं आप लोग? होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गपशप विद मोनिका। तो गाइस, मुझे काफी लोगों का कमेंट आया कि अभी कोविड के टाइम पे अगर वो कनाडा इमिग्रेट करते हैं तो ऑन एन एवरेज उनका महीने का खर्चा कितना आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आप यहाँ पे आते ही आपको जॉब मिलेगा नहीं। अभी कोविड का टाइम है, थोड़ा टाइम लग रहा है, तो अगर आपको अपनी सेविंग से भी खर्चा करना पड़ता है तो लगभग कितना खर्चा होगा। तो पहले तो मैं बता दूं, इट कंप्लीटली डिपेंड्स फ्रॉम फैमिली टू फैमिली और आपका लाइफस्टाइल कैसा है। मी एंड माई हस्बैंड हैव बीन स्टेइंग हियर सिंस 1.5 years नाउ। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी हमारा खर्चा ऑन एन एवरेज जो महीने का होता है, जिससे आपको एक मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। तो चलिए गाइस, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड टॉक अबाउट मनी। ये वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत हेल्पफुल होने वाला है। तो सबसे पहले बात करते हैं सबसे बड़े खर्चे की, विच इज योर रेंट। ऑब्वियसली आप जब किसी नई कंट्री में आते हैं, यू वांट टू लुक आउट फॉर द मोस्ट इकोनॉमिकल ऑप्शन। तो यहाँ पे काफी ऑप्शंस हैं टू चूज फ्रॉम, लाइक बेसमेंट, अपार्टमेंट, कॉन्डो या हाउस। अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो मुझे यहाँ पे हो गया है 1.5 years। स्टार्टिंग के फर्स्ट ईयर वी स्टेड इन अ कॉन्डो जिसका रेंट था 2100। अगर आपने वो मेरा कॉन्डो टूर का वीडियो नहीं देखा है, आई विल शेयर द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, प्लीज गो एंड चेक आउट, इट वॉज रियली ब्यूटिफुल। उसके बाद वी मूव्ड टू दिस प्लेस वेयर वी आर स्टेइंग राइट नाउ। इट्स अ हाउस, इसके ग्राउंड फ्लोर पे वी आर स्टेइंग। इट्स अ स्पेशियस 1 bedroom प्लेस एंड इसका रेंट दैट वी आर पेइंग इज 1600। तो ऑन एन एवरेज आपको $1500 से $2100 के बीच में जगह आराम से मिल जाती है एज पर योर नीड। तो नेक्स्ट बात करते हैं यूटिलिटीज एंड पार्किंग की। तो हमारे लिए वी आर नॉट पेइंग एनीथिंग एक्स्ट्रा, दैट्स इंक्लूडेड इन आवर रेंट। सो आप जरूर चेक करें बिफोर फाइनलाइजिंग योर प्लेस कि आपका यूटिलिटीज एंड पार्किंग इंक्लूडेड है कि नहीं है। अदरवाइज इट्स अ बिग चंक ऑफ मनी दैट यू स्पेंड एवरी मंथ। तो नेक्स्ट बात करते हैं कम्यूटिंग की। ऑब्वियसली आप कनाडा में हैं तो आपको ट्रैवल करना ही पड़ेगा फॉर ग्रोसरी शॉपिंग या कुछ भी काम से। तो इन आवर इनिशियल स्टे ऑफ 1 year वी मेनली यूज्ड पब्लिक ट्रांसपोर्ट। यहाँ की पब्लिक सर्विसेज आर रियली गुड। तो हमने बस का पास बनवा लिया था, मीवे पास फॉर 1 month, विच कॉस्टेड अस अराउंड $150 ईच। तो अगर आप एज अ कपल आ रहे हैं, यू नीड $300 टू अवेल दी पब्लिक सर्विसेज। बट रिसेंटली वी बॉट अ कार, तो हमारा कार का EMI जा रहा है अराउंड $300 एंड कार का इंश्योरेंस वी आर पेइंग $350। yes, कनाडा में कार इंश्योरेंस इज रियली हाई, क्योंकि yes, you are a new driver, तो there is no option. Once you build a driving history, gradually your insurance also decreases, so that's the initial cost you have to bear. So guys, next बात करते हैं बड़े खर्चे की, which is grocery shopping, जो कि हर महीने आपको करना ही पड़ता है। अगेन इट डिपेंड्स कि आपकी फैमिली का साइज क्या है। एज अ कपल हमारा खर्चा होता है $500 से $600 एंड वी गो ट्वाइस शॉपिंग फॉर ग्रोसरी एवरी मंथ। ऑल्सो गाइज, मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि वॉलमार्ट मेरे घर के बहुत पास था। आई यूज टू शॉप देयर अ लॉट एंड स्लोली आई रियलाइज कि वहां पे वेजिटेबल्स का रेट इज क्वाइट हाई। तो अगर आपको पैसे सेव करने हैं, प्लीज गो टू नो फ्रिल्स, फ्रेस्को या कॉस्को, वेयर आई फील द रेट्स आर मच बेटर। नेक्स्ट बात करते हैं इंटरनेट और फोन बिल्स की, विच इज अनअवॉइडेबल। ये खर्चा तो आपको उठाना ही पड़ेगा। ऑल्सो अभी कोविड चल रहा है तो सब वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं ज्यादातर, तो अ गुड इंटरनेट कनेक्शन इज अ नेसेसिटी। हमारा महीने का इंटरनेट कनेक्शन का बिल आ जाता है अराउंड $55 और हमारा सर्विस प्रोवाइडर इज बेल। वी आर रियली हैप्पी विद द सर्विस, क्योंकि कभी भी कोई इशू नहीं आता है इंटरनेट के साथ। ऑल्सो हमारे पास अनलिमिटेड बैंडविड्थ है विद द स्पीड ऑफ 100 Mbps। Coming to the phone expenses, it completely depends on what you opt for. For example, I have a contract with Rogers for 24 months where I have bought a phone from them, Samsung S20 Plus, जिसमें मैं अपनी सारी YouTube videos बनाती हूँ। तो दिस प्लान इंक्लूड्स माई फोन इंस्टॉलमेंट्स प्लस द मंथली टैरिफ। तो मेरा मंथली टैरिफ में है 5 GB डेटा, अनलिमिटेड कॉल्स एंड मैसेजेस अक्रॉस कनाडा एंड 1000 minutes ऑफ इंडिया कॉलिंग। सो मेरा पूरा प्लान ये पड़ता है अराउंड $75 पर मंथ एंड विप्लव इज पेइंग अराउंड $45 टू हिज सर्विस प्रोवाइडर टेलिस एवरी मंथ।
सो गाइज, अगर आप फोन खरीदने का सोच रहे हैं, आई वुड एडवाइज यू कि आप यहाँ पे आके खरीदें, क्योंकि यहाँ पे काफी अच्छी अच्छी डील्स आती रहती हैं। सो गाइज, नेक्स्ट बात करते हैं एंटरटेनमेंट की। तो अगर आपको इंडियन चैनल्स देखना पसंद है तो यू कैन गो फॉर IPTV। ज्यादातर लोग उसे लगवाते हैं। उसका कुछ फर्स्ट टाइम सेटअप बॉक्स का इंस्टॉलमेंट फीस है कुछ $100 और आपका फिर मंथली टेरिफ आता है कुछ $10, तो यू कैन गो फॉर इट। अदरवाइज अगर आप मेरे जैसे हैं जिनको टीवी देखना ज्यादा पसंद नहीं है, तो यू कैन गो फॉर नेटफ्लिक्स एंड Amazon प्राइम सब्सक्रिप्शन। उसका कुछ महीने का कुछ $15 रहता है प्रीमियम, दोनों का, नेटफ्लिक्स का भी $15 एंड Amazon प्राइम का भी। तो हम लोग अपने रिलेटिव्स के साथ उसको शेयर कर रहे हैं, तो कुछ हमारा महीने का खर्चा $15 ही आता है। तो ऑन एंटरटेनमेंट वी जस्ट स्पेंड $15 पर मंथ। सो गाइज, इफ यू हैव किड्स एंड यू आर कमिंग विद देम टू कनाडा, आपका एक और सबसे बड़ा खर्चा होता है चाइल्ड केयर में एंड स्कूल्स। वी आर जस्ट अ कपल, वी डोंट हैव किड्स येट, तो हमारा ये स्पेंड अभी 0 है। बट आपके केस में अगर आप GTA एरिया में चाइल्ड केयर देख रहे हैं तो इट वुड कॉस्ट यू समवेयर अराउंड $1,000 to $1,500 डिपेंडिंग आप किस एरिया में देख रहे हैं। ऑल्सो गवर्नमेंट हियर प्रोवाइड्स अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स टुवर्ड्स चाइल्ड केयर, तो आप जरूर चेक करिएगा। In case of schools here, 90% of kids go to government schools which are really really good and which are free of cost. आपको सिर्फ पे करना है ट्रांसपोर्ट का and meals if you want the schools to provide. Otherwise it's completely free. अगर आपको प्राइवेट स्कूल्स में कराना है, so that depends completely कौन से एरिया में स्कूल है, क्या फीस है, तो you can check it out. So guys, next expense है food and drinks. तो काफी लोग यहाँ पे बाहर खाना पसंद करते हैं, बट मी एंड विप्लव बोथ प्रिफर हैविंग होम कुक्ड फूड। बाहर का खाना हमें ज्यादा पसंद नहीं है, स्पेशली अभी कोविड चल रहा है तो बिल्कुल ही अवॉइड कर रहे हैं। बट हाँ, कुछ स्पेशल ओकेजन है तो once or twice in a month हो जाता है, और उसका बिल लगभग $100 के अराउंड आता होगा। इन केस ऑफ कॉफी गाइज, यहाँ पे काफी ऑप्शंस हैं लाइक टिम हॉर्टन्स, स्टारबक्स, सेकंड कप, एंड पीपल जस्ट लव हैविंग कॉफी। बट मी एंड विप्लव बोथ आर चाय पीपल, वी लव हैविंग चाय। कॉफी हमें ज्यादा पसंद नहीं है, ओनली वी आर देयर यू नो आउटसाइड ऑन वीकेंड्स वी ग्रैब अ कप ऑफ कॉफी, अदरवाइज वी आर चाय लवर्स। तो हमारा टोटल बिल अराउंड $15 to $20 ही आता होगा ऑन कॉफी। तो अगर मैं टोटल लूं ऑन फूड एंड ड्रिंक्स, द बिल डजंट एक्सीड मोर देन $120। गाइज, इनिशियली जब आप आते हैं तो आप काफी पैसे बचा सकते हैं बाय अवॉइडिंग ईटिंग एंड ड्रिंकिंग आउटसाइड। तो गाइज, ये तो बात हो गई सारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस की विच यू हैव टू इनकर एवरी मंथ। अब बात करते हैं कुछ ऐसे खर्चों की जो कि वन टाइम ही होते हैं, बट येस यू नीड टू कीप असाइड मनी फॉर दैट। तो पहला आता है आपका विंटर क्लोथिंग। तो आप जब कनाडा में आते हैं, विंटर्स में आते हैं, तो यू नीड टू बाय द विंटर स्टफ। उसमें यू नीड 1 or 2 पेयर ऑफ जैकेट्स। प्लीज मेक श्योर यू गो फॉर डाउन फेदर जैकेट्स विच विल कीप यू रियली वार्म ड्यूरिंग एक्सट्रीम विंटर्स हियर। ऑल्सो देन यू नीड अ पेयर ऑफ स्नो बूट्स, स्नो शूज। तो आपको एक अच्छे शूज मिल जाते हैं बिटवीन $100 to $200, सो यू कैन टेक दैट। देन यू नीड ग्लव्स, कैप। तो on an average if I see as a couple you need around $1,000 for buying the winter stuff. तो गाइज, नेक्स्ट आपका जो वन टाइम स्पेंड होना ही है दैट इज ऑन फर्नीचर। अब आपने घर तो ले लिया, बट यू नीड सम बेसिक स्टफ लाइक बेड, सोफा, मैट्रेस, टीवी। तो उसके लिए यू कैन चेक आउट IKEA या फिर ब्रिक, जहां पे आपको काफी रीजनेबल प्राइस पे फर्नीचर मिल जाता है। यू कैन ऑल्सो चेक आउट सम सेकेंड हैंड स्टोर्स लाइक रीस्टोर, वहां पे भी काफी अच्छे आइटम्स मिल जाते हैं। तो गाइज, ऑन एन एवरेज इफ आई सी यू नीड अराउंड $1,000 to $1,500 टू सेट अप योर होम इन द इनिशियल टाइम। So guys, this was our spend as a couple staying in Mississauga. 10% ऊपर नीचे हो सकता है depending on the province that you are landing in. But as a immigrant, be prepared कि आपका इन categories के अंडर spend होना ही है। तो hope आपको ये video helpful रहा हो। अगर मैं कुछ भी miss out कर गई हूँ तो please comment in the comment box जिससे दूसरों की भी help हो सके। So guys, आपको पता है अब क्या करना है। अगर वीडियो पसंद आई है तो please hit the like button। अगर वीडियो पसंद नहीं आई है तो dislike भी कर सकते हैं, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, प्लीज गो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। एंड अगर आपके माइंड में कोई टॉपिक है ऑन विच यू वांट मी टू मेक वीडियो, please comment down below. I would love to work on that. And guys, I'll see you soon in my next video. Till then, stay safe, stay healthy. Peace out. Bye.